लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसके अनुसार देश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। झारखंड में चौथे चरण से मतदान शुरू होगा। चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड में 4 चरणों में चुनाव होंगे। पहला फेज 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, पलामू, लोहरदगा में वोटिंग होगी। सेकंड फेज 20 मई को चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में मतदान होंगे। तीसरे फेज 25 मई गिरिडीह, रांची, धनबाद और जमशेदपुर में वोटिंग होगी। चौथे फेज में 1 जून को राजमहल, गोड्डा और दुमका में वोट डाले जाएंगे। वहीं गांडे में 20 मई को विधानसभा उपचुनाव होगा। बता दें कि झामुमो विधायक सरफराज अहमद की इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी। कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को देखा होगा। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ खबर की गई थी उसमें हम अवॉइड करेंगे। झारखंड स्पेसिफिक कितना इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ मैं आप लोग का डिटेल बता देंगे। एक छोटा सा एक पीपीटी लगा हुआ उसका भी आप देखेंगे, मतलब आपका कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। आपका पास एक शीट भी दिया हुआ है, वो आपका 2 शीट है, उसमें भी आपका डिटेल होगी। बाकी कोई भी डेटा होगा मतलब मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ। नेक्स्ट कर लो। ये आप लोग जानता है 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक जनरल है, 5 ST है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। नेक्स्ट, ये आपका एक कंपैरिजन चार्ट आपका दिया हुआ है। 2019 में कितना इलेक्टर था, उसका आज का डेट में 2024 का क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंसेस आपका देख सकते हैं। दोनों इलेक्शन का क्या डिफरेंसेस है। हम लोग का 2019 इलेक्शन में 2.23 करोड़ वोटर्स था, अभी 2.54 करोड़ वोटर्स है। उस तरफ से आपका वो नीचे में आके जेंडर रेशियो देखेंगे, वो 910 से 963 हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई। उसी तरफ से EP रेशियो मतलब इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे, उसी का भी 61.81 से 63.23 गई हुई। हम लोग का बूथ संख्या में भी थोड़ा सा संख्या में बढ़ी, केवल 57 बूथ का वृद्धि हुई। इसमें एक डेटा आपका देखने में है, आपका वो यूथ वोटर्स का 18-19 के एज ग्रुप का देखेंगे। आपका 2019 इलेक्शन में केवल 2.2 लाख वोटर था, अभी उसका 8.08 है। अभी हम लोग कब पोल में जाएंगे अप्रैल में, उस समय तक अनदर 1.5 लाख वोटर ऐड हो जाएंगे। कारण 1 अप्रैल का क्वालिफाइंग डेट का एडवांस एप्लीकेशन अभी ऑलरेडी आया हुआ है। वो डेटा है, उसके बाद आगे लगभग आपका 9.5 लाख का 18-19 एज ग्रुप का वोटर्स इसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। एक कंपैरेटिव चार्ट है ये दोनों का। नेक्स्ट, उसमें आपका एक स्नैपशॉट है, उसमें आपका वो 2.55 करोड़ वोटर का वो ब्रेकअप है। आपका मेल वोटर से 1.29 करोड़ का है, आपका फीमेल वोटर 1.24, ट्रांसजेंडर है तो वो 407 है, PWD वोटर से 3.6 लाख है। 85 प्लस वोटर का स्पेसिफिक है, इस कारण उनका होम वोटिंग का भी ऑप्शंस अवेलेबल है। वो 1.39 लाख वोटर्स है। सेंचुरी 100 प्लस वोटर्स है, 2928 है। फर्स्ट टाइम वोटर्स है, पहले बार अपने मतदान में जाएंगे, वो 22.33 वोटर्स है। बेसिकली उनका एज ग्रुप का 18 to 23 है, वो 22.33 लाख वोटर्स है। वो फर्स्ट बार हम लोग अभी वोटिंग में वो जाएंगे। उसमें सर्विस वोटर है 44,377 है। ये बेसिकली आपका वो बेसिक इलेक्टोरल प्रोफाइल का एक बेसिक है। थोड़ा सा अभी वो हम लोग का फर्स्ट सप्लीमेंट्री आएंगे, उसमें थोड़ा सा वृद्धि होगी। अब ये इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए वुमेन पार्टिसिपेशन वो फोकस है, उसी का लेकर आपका एक ग्राफ दिया हुआ है। 2014 से ऐसा डेट कैसा ग्रोथ हुई, आपका 898 से आज का डेट में 963 वोटर्स है। इवन 25 AC में फीमेल वोटर्स है, वो मेल वोटर से ज़्यादा है। 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका 18-19 एज ग्रुप का है। न्यू वोटर का एनरोलमेंट है, वो भी अच्छा संख्या में है, वो भी 4.39 है। वो फीमेल वोटर्स है, वो भी फीमेल 18-19 एज ग्रुप है, वो आपका मेल से ही थोड़ा ज़्यादा है। उनका रेशियो देखेंगे मतलब वो 100 का क्रॉस करती है, इसलिए वुमेन पार्टिसिपेशन का एनरोलमेंट में काफ़ी वृद्धि हुई। नेक्स्ट, उसमें कुछ डेटा आपके पास दिया हुआ है। इलेक्टोरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के हम लोग को कैसे बात कर लेंगे उसी को लेकर 81 डेडिकेटेड AUR का अपॉइंट करके हम लोग इसमें काम किया था। आपका 18-19 में अभी वो 7.92 है। फिर उसके बाद एडवांस एप्लीकेशन 2.67 है, इसमें लगभग 95,000 एप्लीकेशन है। 1 अप्रैल का है, वो भी रोल में ऐड हो जाएंगे। आने वाले इलेक्शन में वो पोलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका सबका मोबिलाइज करने के लिए 645 मास्टर ट्रेनर्स करा के हम लोग सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करके उनके एनरोलमेंट का हम लोग सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट,
कमीशन का एक इंक्लूसिव रोल में एक मेजर रोल रहती है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के एनरोलमेंट के लिए। हम लोग का झारखंड में 8 प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनका टोटल पॉपुलेशन 2.92 लाख है, उसमें 1.69 लाख वोटर है, उनका ये उम्र 18+ के ऊपर का है, वो आपके पास। विनय जी थोड़ा सा डेटा का, ठीक है, ये डेटा मैं आपका प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दिया। उसमें एक पोलिंग स्टेशन के एक जनरल रिव्यू है आपका, वो इसी बार पोलिंग स्टेशन है 29521 है, केवल 57 बूथ है, लास्ट इलेक्शन से इंप्रूव की गई थी। एवरेज पोलिंग स्टेशन पर वोटर है 862 है। अर्बन पोलिंग स्टेशन है 4716 है, रूरल पोलिंग स्टेशन है 24805 है। हम लोग वो PWD मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन बनेंगे, वहाँ पर सभी पोलिंग पार्टी है, वो पीपल विद डिसेबिलिटी होंगे, पोलिंग पार्टी है सब पीपल विद, वो 43 बूथ्स होगा। यूथ मैनेज होंगे, बेसिकली उनका 21 उम्र का नीचे का, मतलब 18, 19, 21 का उम्र का वो पोलिंग पर्सन होंगे आपका 139 में। फिर 100% वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन होंगे, वहाँ पर सभी पोलिंग पार्टी वुमेन होंगे, वो 444 है। सभी बूथों का हम लोग को मॉडल घोषित करके सभी बूथों पर बेसिक एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी का इसी बार इंश्योर करेंगे सभी बूथों पर। ये आपका वो इंक्लूसिव इलेक्शन इंश्योर करने के लिए कमीशन का डायरेक्शन था, PWD मैनेज्ड, यूथ मैनेज्ड, वो वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन के लिए। नेक्स्ट, ये सभी बूथों का मॉडल पोलिंग स्टेशन करके हम लोग को सभी फैसिलिटी का इसी बार सभी बूथों पर इंश्योर करेंगे। उसी के लिए हम लोगों को सभी का डायरेक्शन चलेगा, एक सोशल ऑडिट भी करा दिया, उसके बाद अभी कंप्लेंट्स 27 मार्च तक का हम लोग अश्योर करेंगे, हम लोग को सभी फैसिलिटी सभी बूथों पर प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट, गाइडेंस बहुत ही क्लियर है, इलेक्शन का समय में ये भी कोर्ट से डिक्लेयर हुई थी, किसी का भी कैश लेके जाना है आपका 50,000 के नीचे रहेगी, 50,000 के नीचे रहेगी, वो कैश ऐसे इंटरप्रेट किया मतलब उनका आगे का जाने को दिया जाता है। 50 का ऊपर है, उनके पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो इलेक्शन पर्पज़ के लिए किया जा रहा नहीं किया जा रहा, उसका स्क्रूटनी किया जाएगी। कहाँ पर कैश 10 लाख का ऊपर है, ऑटोमेटिकली उसका इनकम टैक्स का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगी, उसी हिसाब से उसका हैंडल किया जाएगा। इसलिए वो बेसिक प्रिंसिपल यही है, 50 का नीचे आपका कोई पर्पस ले जा रहा है, वो भी 50 का नीचे भी वो इलेक्शन का पर्पस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, वो भी चीज़ किया जाएगी। 50 के नीचे मतलब वो मीनिंग नहीं है उसी का ले जा सकता हूँ, उसका मतलब उनका इलेक्शन पर्पस के लिए वो कैश का वो इंड्यूसमेंट के लिए ले जा रहा मतलब वो भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। नॉर्मली 50 के नीचे में कोई इशू नहीं, 50 के ऊपर ले जा रहा है मतलब वो कैश का इंटरप्ट किया जाएगी, वो क्या पर्पस के लिया जा रहा है क्या है वो स्क्रूटनी किया जाएगी, उसका कमेटी उसी हिसाब से उसमें कार्रवाई किया जाएगी। 10 लाख का ऊपर कहाँ पर है वो ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट देख के उसका बहुत डिटेल छानबीन करके नियमानुकूल उसमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक, देखिए इलेक्शन में हम लोग कितना देखा है, पढ़ा लिखा से अनपढ़ महिला है वो ज़्यादा जागरूक है, वो ज़्यादा अपने वोट करने के लिए अपनी इच्छा से आके वोट करता है। हम लोग को रूरल एरिया में महिला है, उनका इसके बारे में कम सिखाने के लिए है। मेरे लिए कितना अनुभव है, उनके साथ में कितना सर्वे की गई थी, उनके साथ में कितना बात हुई थी। अनपढ़ महिला है उसमें उनका जागरूकता अच्छा है, वो अपने वोट करके कर दे रहा है। अर्बन एरिया में ही हम लोगों का वो पढ़ा लिखा है, वही उनका घर से बाहर निकालना, उनका जागरूकता लेके आना आवश्यकता है। इसलिए रूरल एरिया में महिला अच्छा से काम कर रहा है। उसमें अभी इवन बाई इलेक्शन में भी देखा गया फीमेल वोटर का टर्नआउट अच्छा है, इसी बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अच्छा है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट कितना आवश्यकता उतना सफिशिएंट मिल जाएगी, उसमें हम लोग का डिटेल अभी आंकड़ा का आना बाकी है, फिर भी मैं आंकड़ा तो आपसे शेयर नहीं करेंगे। फोर्स डिप्लॉयमेंट हम लोग कितना डिमांड कर रहे हैं उसका अच्छा फोर्स डिप्लॉयमेंट, इससे सिक्योरिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ जी, इसी बार सभी जगह पर मॉनिटरिंग की जाएगी, प्रत्येक जिला से भी मॉनिटरिंग की जाएगी, CO ऑफिस लेवल का भी इसका मॉनिटरिंग किया जाएगी। नेक्स्ट, इसमें इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन के लिए हम लोग को सभी इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके साथ में मीटिंग कर चुका है, ऑलरेडी चेक पोस्ट वगैरह का ऑपरेशन कर दिया गया, उनके माध्यम से एक एक विषय पर मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी कमीशन के माध्यम से एक ESMS करके एक पोर्टल सुविधा करी गई थी, उसमें इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके माध्यम से सभी कितना भी सीजर हो गया एक कोऑर्डिनेशन वे में काम कराया जाएगा। नेक्स्ट, ये फैसिलिटी देख लिया होगा उसको, हम लोग का वो 4 फेसेस में इलेक्शन होगी, उसमें फर्स्ट फेसेस शुरू होगी आपका सिमगम कोटी लोगरदा का पड़म है, उसके बाद हम लोग जाएंगे छतरा कोडरमा हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह धनबाद रांची जमशेदपुर, उसके बाद राजमहल दुमका गोड्डा, यहाँ पर आपका इसी बार
इलेक्शन होगी, उसका डेट भी अनाउंस हो गया, वो भी मैं आपके पास डिस्प्ले किया हुआ। नेक्स्ट, ये इस कंप्लीट डिटेल है, आपका प्रेस रिलीज में आपका प्राप्त हो चुका होगा। नेक्स्ट, ये आपका गांडे का बाई इलेक्शन है। पहले बार वो झारखंड की हिस्ट्री में हम लोगों को कितना भी जानकारी है, साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले बार हो रही है। गांडे में वो असम बाई इलेक्शन का भी है, वो भी डेट अनाउंस हुआ। वो 5th फेज का इलेक्शन कब होगी, उस समय में गांडे में भी बाई इलेक्शन का होगी, वो अनाउंसमेंट भी आ चुका है। अभी वो डेट भी, वो 5th इलेक्शन होगी, उसका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का होगी, उसी का डेट में हम लोग का गांडे भी बाई इलेक्शन होगा। ये पहले बार झारखंड में साइमल्टेनियस पोल हो रही है, मतलब आपका पार्लियामेंट्री सीट का भी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का भी एक साथ में वोटिंग करने वाला पहले बार झारखंड में हो रही है। नेक्स्ट, थैंक यू। इसमें कुछ डेटा है आप लोग का, वो इम्पोर्टेंस है। उसमें आपका लगभग 31.4 लाख वोटर्स है। लास्ट इलेक्शन से ज़्यादा वोटर होंगे झारखंड में। नेट वोटर्स का एडिशन है 31.4 है। फिर फीमेल वोटर्स का संख्या इसी बार ज़्यादा हुई थी। 18-19 का एज ग्रुप का वोटर्स है, वो भी हम लोग का काफ़ी संख्या में है। फर्स्ट टाइम वोटर्स का अभी सभी जिला पर मोबिलाइज हुई थी। आपका पास एक प्रेस नोट दिया हुआ है, उसी प्रेस नोट में देखेंगे प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपका पास डेटा है। आपका प्रेस नोट में पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपका वो 2019 में वोटर कितना था, 2024 में आसान डेट कितना है, वो डिटेल दिया हुआ उसमें। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट टाइम वोटर्स का आंकड़ा भी दिया हुआ, कितना पुरुष फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो 10.93 लाख है, उस महिला है 11.39 है। महिला वोटर्स फर्स्ट टाइम वोटर्स में ज़्यादा संख्या में है, वो थर्ड जेंडर है 60 है। टोटल 22.33 लाख वोटर्स। लोकसभा चुनाव 2024 को मुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है, उसके लिए माननीय ECI की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार और जो डायरेक्शन है उसके अनुसार पिछले कई महीनों से तैयारी की जा रही है। और उसी तैयारी के अंतर्गत सबसे पहले जितने भी पुलिसकर्मी पदाधिकारी हैं उनको विशेष प्रशिक्षण दिए गए हैं, चाहे वो LCC से रिलेटेड हो या